ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 जून 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे दिल से बाबा बाबा कहते रहो। दिल से बाबा बाबा कहते रहो तो अपार खुशी रहेगी। ये मुख से कहने की बात नहीं, ये मुख से कहने की बात नहीं। अंदर में सिमरन चलता रहे तो सब कलह कलेश मिट जाएंगे। ये मुख से कहने की बात नहीं, अंदर में सिमरन चलता रहे तो सब कलह कलेश मिट जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे दिल से बाबा बाबा कहते रहो तो अपार खुशी रहेगी। ये मुख से कहने की बात नहीं, अंदर में सिमरन चलता रहे तो सब कलह कलेश मिट जाएंगे। अंदर से बाबा की याद में रहना। मुख से तो भक्ति मार्ग में भक्त भी बहुत कहते हैं, अंदर से तार जुड़े होना बाबा के साथ। फिर बाबा क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, वो सब स्पष्ट होता है। फिर वो हम धारण करते हैं, फिर हमें अनुभव होता है, फिर जीवन के सारे कलह कलेश मिट जाते हैं। उनका कहना मानते हैं, उनके कहे पर चलते हैं तो सब सहज होता है। अपनी चलाते हैं तो फिर दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि संगम पर हम दुखी नहीं हो सकते। संगम पर हमें सुख दुख की पहचान पूरी है, पर संगम पर हम दुखी नहीं हो सकते। पहचान पूरी होने के कारण हमें समझ भी पूरी मिल रही है, हमें बस चलना आना चाहिए। इसीलिए रटना नहीं है, बाबा 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 कहते नहीं रहना है, अंदर से तार जुड़ी रहे। इसलिए मुख से कहने की बात नहीं, अंदर से सिमरन चलता रहे, माना बाबा के साथ कनेक्शन पूरा हो तो सब कलह कलेश मिट जाएंगे। आज का प्रश्न, कई बच्चे कहते, बाबा मेरा मन मूंझता है, उलझन रहती है। मेरा मन मूंझता है, उलझन रहती है, तो बाबा उन्हें कौन सी शिक्षा देते हुए खुशी में रहने की युक्ति बताते हैं? कई बच्चे कहते, माना प्रश्न है, कई बच्चे कहते, बाबा मेरा मन मूंझता है, उलझन रहती है, तो बाबा उन्हें कौन सी शिक्षा देते हुए खुशी में रहने की युक्ति बताते हैं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे तुम ये शब्द ही रॉन्ग बोलते हो, तुम ये शब्द ही रॉन्ग बोलते हो। मन मूंझता है, ये कहना ही गलत है। बाप से बुद्धि योग टूटता है तब बुद्धि भटक जाती है। बाप से बुद्धि योग टूटता है तब बुद्धि भटक जाती है, उदासी आ जाती है। इसीलिए बाबा युक्ति बताते, अपना चार्ट रखो, अंदर में बाबा बाबा सिमरन करते रहो। इसीलिए बाबा युक्ति बताते, अपना चार्ट रखो, अंदर में बाबा बाबा सिमरन करते रहो, हर कदम पर श्री मत लो, हर कदम पर श्री मत लो तो उलझन समाप्त हो जाएगी। तो उलझन समाप्त हो जाएगी
तो कई बच्चे कहते बाबा मेरा मन मूंझता है, उलझन रहती है, तो बाबा उन्हें कौन सी शिक्षा देते हुए खुशी में रहने की युक्ति बताते हैं? उत्तर, बाबा कहते बच्चे तुम ये शब्द ही रोंग बोलते हो। मन मूंझता है यह कहना ही गलत है। बाप से बुद्धि योग टूटता है तब बुद्धि भटक जाती है, उदासी आ जाती है। इसीलिए बाबा युक्ति बताते अपना चार्ट रखो, अंदर में बाबा बाबा सिमरन करते रहो, अंदर में माना बाबा के साथ कनेक्शन रखो। हर कदम पर श्री मत लो तो उलझन समाप्त हो जाएगी। आज का गीत है बनवारी रे जीने का सहारा। ओम शांति। निराकार भगवान उवाच निराकार बच्चों प्रति। निराकार भगवान उवाच किस द्वारा? इस लौन लिए हुए तन द्वारा समझाया गया है। निराकार परम पिता परमात्मा का कोई शारीरिक नाम नहीं है। बाकी जो भी मनुष्य मात्र है उनका शारीरिक नाम पड़ता है, उस नाम से बुलाया जाता है। यहां फिर निराकार बाप निराकार बच्चों को कहते हैं कि इस शरीर को भूल जाओ, तुम आत्माओं को यह शरीर छोड़ मेरे पास आना है। अभी तुमको इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना है, नहीं लेना है। वह लौकिक माँ बाप शारीरिक संबंध में लाते, ये तुम्हारा फलाना है, ये तुम्हारा फलाना है। और पारलौकिक बाप कहते हैं हम निराकार हैं, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तुम भी निराकार आत्मा हो। इस शरीर का आधार लिया है, तुम्हारा अपना शरीर है। हमारा ये शरीर उधार लिया हुआ है। तुम्हारे पास तो अपना शरीर है, हमने उधार लिया हुआ है। अभी तुम मुझ बाप को याद करो। मैं तुम आत्माओं का निराकार बाप हूं। बाबा बाबा अक्षर बोलो। कभी कभी कोई बच्चे कहते हैं हमारा मन मूंझता है, मन को खुशी नहीं है। अरे मन अक्षर क्यों कहते हो? बोलो बाबा हमको क्यों भूल जाता है, ऐसे बोलो। बाबा जो हमको स्वर्ग के लायक बनाते हैं उनको हम क्यों भूलते हैं? अब शरीर का भान छोड़ दे ही अभिमानी बनो। बाबा कहते अब तुमको वापस जाना है, मुझे याद करो। निराकार बाबा निराकार आत्माओं से कहते हैं बाबा बाबा कहते रहो। ये बाप है और माता फिर है गुप्त। अब फादर के साथ माता तो जरूर चाहिए ना। अब दुनिया में कोई को पता ही नहीं, तो बाप इनके द्वारा मुख वंशावली बनाते हैं, तब उनको फादर कहते हैं। फिर मदर कहाँ? अब जगदम्बा को नहीं कहेंगे, जगदम्बा तो निमित्त है संभालने लिए, क्योंकि यह मेल होने के कारण अब संभाल ना सके, इसलिए जगदम्बा है। उनकी भी माँ यह है, ब्रह्मा बड़ी माँ है, ये सब है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो वह कहते हैं माता पिता। तो ये बाप बैठे समझते हैं, ये कोई साधु संत का काम नहीं। और बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। माया रावण नरक बनाने लग पड़ती है, बाप सुख देते हैं और माया दुख देती है। अब यह है ही सुख दुख का खेल और है भी भारत के लिए। और भारत हीरे जैसा था, अब कोड़ी जैसा बन गया है। भारत में पवित्र ग्रस्त धर्म था, जिनों के चित्र हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु वे कब स्थापन हुआ ये कोई जानते ही नहीं। तो कल्प की आयु है ना, उन्होंने लाखों वर्ष कह दिए। तुम बच्चों को समझाया जाता है 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड चलते हैं, 8 गद्दियां चलती हैं। फिर चंद्रवंशी में 12 चलती हैं। डिनाइस्टी होती है ना, मुगलों की डिनाइस्टी, सिखों की डिनाइस्टी। तो बच्चों को समझाया जाता है
5000 वर्ष पहले भारत में एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट थी, तो वह बाप ही बनाते हैं। भारतवासी मांगते भी ये हैं। अभी तो राजा ही है नहीं, ना किंग ना क्वीन है, यह है ही प्रजा का, प्रजा पर राज्य है, क्षणभंगुर का, इनमें सुख कोई नहीं। जितना समय पास होता जाता दुख जास्ती होता जाएगा। इनको मृग तृष्णा समान सुख कहा जाता है। और शास्त्रों में द्रौपदी और दुर्योधन का एक मिसाल भी है। वास्तव में ऐसे है नहीं, ये तो सब बातें बैठ बनाई हैं। है ये रुन्ने के पानी मिसल राज्य। राज्य मिला है तो और ही दुखी होते जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय इतना दुख नहीं था, बहुत सस्ताई थी। अभी तो हर चीज की कितनी महंगाई हो गई है। माना जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो बाबा क्या कहना चाहता है कि दुख होता जाता है, आफतें आती जाती हैं, आगे बढ़ते जाते आफतें आती जाती हैं। समझा? तो पहले के समय में इतना नहीं था, अभी देखो कितनी बढ़ गई है। फैमन माना अकाल, मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक आदि, यह सब सामने आएंगे। मनुष्य पानी के लिए हैरान होंगे। अभी तुम बच्चे अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में स्वाग करते हो, बाप को मदद करते हो। बाप फिर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, वन गवर्नमेंट, वन राज्य स्थापन करते हैं। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होना है। जो विनाश का साक्षात्कार किया है वह प्रैक्टिकल इन आंखों से देखना है। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, बाबा के बच्चे हैं, बाबा बाबा करते रहो। मन मूंझता है, मन में खुशी नहीं है, ये मन अक्षर निकाल दो। बाबा को याद नहीं करेंगे तो फिर खुशी कैसे होगी? बहुत सिंपल सी बात है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो खुशी कैसे होगी? अपने आप को ना जानने के कारण ही दुखी होते हैं। तुम मन अक्षर क्यों कहते हो? अरे तुमको बाप याद नहीं पड़ता, दुखी हो जाते ना, तो कहते हैं मन दुखी है। तो मन दुखी है ऐसे क्यों कहते हो? तुमको बाप याद नहीं पड़ता, इसीलिए तुम दुखी हो। बाप को भूल जाते हो क्या? लौकिक बाप के लिए तो कभी कहते हो क्या हमको याद नहीं पड़ता है? छोटे बच्चे को भी सिखलाया जाता है ये माँ बाप है। ये बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा। सिर्फ बाबा का बनना है। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलते रहो। बाप को तो पोता मेल भी बताना पड़े ना। बाप को अपने बच्चों का पता रहता है ना, ये कितनी कमाई करता है। तो बाप को जब बताएंगे तब तो पता पड़े। बाप तो झट बताते हैं तुमको बैकुंठ का मालिक बनाता हूं। बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूं, तुमको देने के लिए आया हूं। तुम भी अपना सब कुछ सफल करने वाले हो, इसीलिए भविष्य के लिए अब बनाना है। जो जितना सफल करेंगे उतना उन्हें बड़ी बैकुंठ की बादशाही भी मिलेगी। लेन देन का हिसाब है, लेन देन का हिसाब है, एक्सचेंज करते हैं। पुराने के बदले सब नया देते हैं। अब ये तो फर्स्ट क्लास ग्राहक है, पुराना ले लेते हैं नया दे देते हैं। ये तो फर्स्ट क्लास ग्राहक है, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो। एक कहावत है ना सुबह का साई, तो बाप तो एकदम विश्व का मालिक बनाने आते हैं। तो बाप कहते हैं ये सब कुछ धन माल आदि देखो बच्चे धूल में मिल जाना है, इनको छोड़ो। देह सहित दे के सभी संबंधों को भूलो, अपने को ट्रस्टी समझो। यह सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है।
उनका ही है, बाकी शरीर निर्वाह कर्म तो करना ही है। बाबा को मालूम होगा तो राय देते रहेंगे, तुम सब बताएंगे बाबा को तो बाबा तुमको राय देते रहेंगे। कहते हैं बाबा मोटर लूं, पूछते बाबा से बाबा मोटर लूं, अच्छा पैसा है तो भल मोटर लो। मकान बनाना है, बाबा से पूछते बाबा मकान बनाना है, अच्छा भल बनाओ। राय देते रहेंगे। पैसा है तो खूब मकान बनाओ, एरोप्लेन में घूमो, बस सुख लो। बच्चों को ही मत देंगे ना, बच्चों को ही तो समझ देंगे। अब कन्या की शादी के लिए पूछते हैं, अगर ज्ञान में नहीं चल सकती है तो भल करा दो। बाप माना ब्रह्मा बाबा हमेशा राइट डायरेक्शन देंगे। अगर रॉन्ग दिया तो रिस्पॉन्सिबल बाबा है, माना शिव बाबा है। वे तो फिर धर्मराज भी है ना, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। बाप राय देते हैं, बच्चे स्वर्ग के मालिक बनो, श्रीमत पर चलो, देही अभिमानी बनो। वहां के नाम भी कितने सुंदर होते हैं। और यहाँ बसरमल आदि नाम वहां होते ही नहीं। वहां रामचंद्र कृष्णचंद्र आदि नाम होते हैं। श्री का टाइटल भी मिलता है क्योंकि श्रेष्ठ है ना। अब यहाँ तो कुत्ते बिल्ली सबको श्री श्री का टाइटल देते रहते हैं। तो बाप समझाते ये पुरानी छिछी दुनिया है, तो यह सब खत्म हो जाना है। अब तुम मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमत भगवत गीता है मुख्य, बाकी वेद शास्त्र आदि तो अनेक है। वाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्म स्थापन करते हैं। फिर इब्राहिम अपना धर्म स्थापन करते हैं, उनका शास्त्र फलाना। अच्छा वेद किस धर्म का शास्त्र है कुछ भी पता ही नहीं। अब संन्यास धर्म का शास्त्र कोई वेद नहीं है। अगर वेद शास्त्र है तो वही पढ़े, फिर गीता क्यों उठाते। अब कृष्ण लोग सियाने हैं, दूसरे धर्म का शास्त्र कभी नहीं लेंगे। अब भारतवासी तो सबको गुरु करते रहेंगे। अच्छा ये नया आया है चलो इधर, ये नया आया है चलो इधर। भारतवासी तो सबको गुरु करते रहेंगे। बाबा ने समझाया था जब कोई 4-5 इकट्ठे आए तो हर एक को अलग अलग समझाना चाहिए। जैसे पहले तुम अलग अलग बैठकर समझाते थे, ऐसे अभी भी समझाएंगे तो उनकी नब्ज का पता पड़ेगा। फार्म भराना है क्योंकि हर एक की बीमारी अलग अलग है। वैद्य लोग तो एक एक को बुलाकर नब्ज देखकर दवा देते हैं। निश्चय करना है हम आत्मा है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही पतित बनती है। तो आत्मा को निर्लेप कहना ये तो झूठ है ना। आत्मा जैसे कर्म करती है वैसा फल मिलता है। तो कहते हैं ना इनके कर्म ऐसे किए हुए हैं। अभी बाबा हमको ऐसा कर्म सिखलाते हैं, कर्म ऐसा अच्छा सिखलाते हैं जो 21 जन्म हम सुखी रहेंगे। कर्मों की गति है ना। और सतयुग में तो कर्म अकर्म हो जाता है, विकर्म कोई होता ही नहीं। और विकर्म कराने वाली माया ही नहीं होती, कहाँ होती ही नहीं है। और राजधानी स्थापन होती है तो जरूर तुम वर्षा तो पाएंगे। कर्मातीत अवस्था को पाना है, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। अब गंगा स्नान व जप तप आदि करने से विकर्म विनाश नहीं हो सकते। विकर्म विनाश योग अग्नि से ही होते हैं। अंत में सबका हिसाब किताब चुकतू होगा नंबरवार, और चुकतू नहीं होगा तो सजा खानी पड़ेगी। चुकतू करना है तो बाप की याद से, तो याद नहीं करते हैं तब आत्मा मुरझाती है। याद करेंगे ना तो अंदर से खुशी अनुभव होगी।
याद नहीं करते हैं तब आत्मा मुरझाती है। बाप कहते मेरे को याद नहीं करेंगे तो माया वार करेगी। जितना हो सके याद करो, कम से कम 8 घंटे तक याद रहेगी तो तुम पास हो जाएंगे। चार्ट रखो। तूफान तब आते जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद नहीं करते हो। गाते भी है सिमर सिमर सुख पाओ, अंदर सिमरना है, चुप रहना है। राम राम व शिव शिव कहना नहीं है। याद से तुम्हारे कले कलेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। सीधी बात है, तुम निरोगी बन जाएंगे। सीधी सीधी बात है, सीधी बात है। बाप को भूलने से ही माया का थप्पड़ लगता है। बाप कहते रहो भलग्रस्त व्यवहार में, कदम कदम पर बाबा से राय पूछते रहो, कहाँ पाप का काम ना हो जाए। कन्या ज्ञान में नहीं आती है तो उनको देना ही पड़े। बच्चा अगर पवित्र नहीं रह सकता है तो अपना कमा सकते हैं, वो जाकर शादी करे, आप ही करे। कहीं फिर बाप की मिल्कियत पर बड़ा झगड़ा करते हैं, पूरा समाचार नहीं देते हैं। वह हुए सोतेले, मातेले जरूर बताएंगे। बाप को समाचार नहीं देंगे तो बाप कैसे जाने। यहां तुम्हारा चेहरा हर्षित मुख होगा, तब वहां भी तुम सदा हर्षित मुख रहेंगे। अगर संगम पर तुम्हारा ऐसा चेहरा तो सत्संग में तो नहीं उतारेंगे, त्रेता में देख लेंगे, क्योंकि ज्ञान लिया है तो वहां चल जाएगा। वहां पे अगर यहाँ जैसा चेहरा रहेगा वहां पे वैसे ही। अब यहाँ तुम्हारा चेहरा हर्षित मुख होगा तब वहां भी तुम सदा हर्षित मुख रहेंगे। अब बिरला मंदिर में लक्ष्मी नारायण का कितना फर्स्ट क्लास चित्र है, परंतु जानते नहीं कि ना ये कब आए थे। अभी वह भारत का राज्य कहा गया तुम जाकर समझा सकते हो। पहले थी सतो प्रधान अव्यभिचारी भक्ति, फिर बाद में व्यभिचारी रजो तमो प्रधान भक्ति होती है। तो आगे तो परमात्मा को बेअंत कहते थे, अभी कहते सब ईश्वर ही ईश्वर है। इसको तमो बुद्धि कहा जाता है। पहले तो फिर भी बेअंत कह देते थे कि नहीं जानते हैं, अभी तो अपने को ईश्वर कह देते हैं। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हमारा मन नहीं लगता। ये तुम क्या कहते हो? बाप को भूलने से ये हाल होता है। देखो ये कितना आसान है ना। मैं ना बड़ा परेशान हूं, उसके पीछे जाओ। परेशान हो मतलब अपनी शान में नहीं हो। माना तुम वो नहीं समझते हो जो बाप तुम्हें समझने के लिए कहता है। मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे हालात ठीक नहीं हैं, मुझे दुखी मत करो। वैसे ही मेरा मन बड़ा खराब है, ऐसे ही और ख़राब करने आ जाते हो। ऐसे अजीब अजीब से वर्डिंग बोलते हैं कहीं। नहीं, मुझे तंग नहीं करना, बस अभी पीछे हो जाओ। ऐसे ऐसे परेशान खुद हैं, क्योंकि आपने को आत्मा नहीं समझा है, बाप की याद नहीं आ रही है। तो बात याद नहीं आ रही कि बाबा ने क्या कहा है, बड़ी सहजता से कह देते हैं। वो पीछे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि आप क्या कह रहे हो, लेकिन हम कभी रुक के उन्हीं शब्दों को सोचते नहीं हैं, बस ऐसे ही बोलते चले जाते हैं कि उन शब्दों के पीछे आपकी पूरी स्थिति का साक्षात्कार हो जाता है। तो रुके, थोड़ा सुने, खुद के ही शब्दों को सुने, फिर पता चलेगा हम क्या बोल रहे हैं। ओके, ये तुम क्या कहते हो? बाप को भूलने से ये हाल होता है। बाप को याद करो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाप को याद करने से बड़ी भारी कमाई है। सारी रात बाप को याद करो, नींद को जीतने वाले बनो। अब गाते आयो बलिहार जाऊं, तो अब कहते हैं ना मैं आया हूं तो मामे कम याद करो ना। मुझ आत्मा का बाप वह है, उनको याद करना है। इससे मोह तो मिट जाना चाहिए। नष्ट हुआ बने के साथ बुद्धि लगानी है तो पक्के हो जाएंगे। मुझे अब नए घर जाना है, पुराने घर से क्या ममत्व रखें।
नया मकान बनाया जाता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है ना। तो बाप कहते हैं देश सही तो सब कुछ, ये पुराना ही तो है। अब बाप और वर्षे को याद करो, इस पढ़ाई से हम प्रिंस जाकर बनेंगे सतयुग में। सेकंड में बाबा प्रत्यक्ष फल देते हैं। यह है प्रिंसेस बनने का कॉलेज। प्रिंसेस का कॉलेज नहीं, प्रिंसेस बनने का कॉलेज। वंडरफुल बात है। ये प्रिंसेस बनने का कॉलेज है, प्रिंसेस के लिए कॉलेज नहीं। यहां बनना है। फिर प्रिंस के बाद राजा तो जरूर बनेंगे ना। फिर प्रिंस बनेंगे, फिर राजा बनेंगे। तो यहाँ बनने आए हैं, प्रिंसेस नहीं आए हैं, यहाँ बनने आए हैं। तो हमें मेहनत करनी चाहिए। अभी संगम पर हम सेवादारी हैं, सेवा ले नहीं सकते, तो कितना अथक होकर सेवा करनी चाहिए और कितनी खुशी खुशी से करनी चाहिए। जितनी आत्मा खुश रहती है ना, उतना जास्ती सेवा करती है। ये निशानी भी है। अगर मूंझती है ना आत्मा, तो वो बात बात पे माना मुश्किल महसूस करती है, वाइब्रेशंस खराब करती है, वातावरण में ऐसे ऐसे वाइब्रेशन फैला देती है, थकी थकी सी रहती है। ये शरीर नहीं थकता इतना जितना आत्मा को मन से हम सोच सोच के थका देते हैं। मन में जैसे जैसे व्यर्थ संकल्प आते हैं, आत्मा और थक जाती है। तो शरीर तो वैसी तमो प्रधान है, थका थका ही रहता है। जितना उमंग उत्साह जास्ती होता है, उतना आत्मा नाचती है, मन भी खुश होता है, उसमें अच्छे अच्छे संकल्प आते हैं। इसीलिए ये कहना कि मैं बड़ा दुखी हूं, मेरा मन बड़ा दुखी है, मेरा मन अशांत है, ये रॉन्ग हो जाता है। संकल्प अच्छे नहीं आ रहे हैं, कारण हमारी बुद्धि की तार बाबा के साथ नहीं जुड़ी हुई है, इसीलिए ऐसा हाल है। परेशान हो माना बाबा के साथ नहीं हो, उदास हो माना बाबा की याद नहीं आ रही है। ओके, अच्छा, तो ये फिर प्रिंस बनने के बाद राजा तो बनेंगे ना जरूर। अच्छा, बाप दादा मीठी मीठी मम्मा का सिकिल दे बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना तन मन धन स्वाहा करना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना तन मन धन स्वाहा करना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट, यहां हर्षित मुख रहना है। यहां हर्षित मुख रहना है, किसी भी बात में मुरझाना नहीं है। बाप की याद से सब कले कलेश मिटा देने हैं। यहां हर्षित मुख रहना है, किसी भी बात में मुरझाना नहीं है। बाप की याद से सब कले कलेश मिटा देने हैं। आज का वरदान, अथॉरिटी के आसन पर स्थित रहे, सहज योगी जीवन का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। अथॉरिटी के आसन पर स्थित रहे, सहज योगी जीवन का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। जैसे स्पीकर की सीट सहज ही ले लेते हो, ऐसे अभी सर्व अनुभवों के अथॉरिटी का आसन लो। जैसे किसी को कुछ सुनाना हो, स्पीक है ना, उसकी स्टेज तो बड़ी सहज ले लेते हैं। ऐसे सर्व अनुभवों के अथॉरिटी का आसन लो। अथॉरिटी के आसन पर सदा स्थित रहो तो सहज योगी, सदा के योगी, स्वतः योगी बन जाएंगे। ऐसे अथॉरिटी वालों के आगे माया झुकेगी, ना कि झुकाएगी। जैसे हद की अथॉरिटी वाले विशेष व्यक्तियों के आगे सब झुकते हैं,
अथॉरिटी की महानता सबको झुकाती है। ऐसे आप महान आत्माएं अनुभवों की अथॉरिटी में रहो तो सब आप ही झुकेंगे। आज का स्लोगन, सदा खुश रहना, खुशी का खजाना बांटना और सब में खुशी की लहर फैलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। खुश रहना, खुशी का खजाना बांटना, खुशी की लहर फैलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। माना मैं आत्मा स्वयं बाबा के साथ इतनी खुश रहूं जो वायुमंडल में, वाइब्रेशन में खुशी का उमंग उत्साह हो, जो हर एक खुशी में आ जाए। ये ऐसे नहीं उदास, परेशान, तकलीफ में, तो खुद ऐसे रहेंगे तो वायुमंडल और वाइब्रेशंस भी ऐसे बनाएंगे, फिर वैसा ही वैसा दिखाई देगा। लेकिन मेरे पास खुशी का खजाना है, तो जो आपके पास है वो दो। इसलिए सदा खुश रहना है, खुशी का खजाना बांटना है और सब में खुशी की लहर फैलाना है। ये बहुत बड़ी सेवा होती है, ये बहुत ऊंची सेवा है, श्रेष्ठ भी को बहुत ऊंची सेवा है। जिसने ये कर लिया उसने सब कुछ कर लिया, क्योंकि वो आत्मा पहले खुद खुश रहेगी और खुद खुश रहेगी बाबा के साथ, तो वाइब्रेशंस में भी बाबा का साथ, दूसरों को भी अनुभव होगा, तो उनको भी कशिश होगी कि आखिर भी इनके साथ कौन रहता है जो ये बहुत खुश रहते हैं। खुशी ऐसे नहीं कि आपने कोई ठाके लगा के हंसना है, माना आप अगर बैठे भी हो तो वो अंदर से आपकी खुशी दूसरा आपके समीप जब भी आएगा तो उसे महसूस हो जाती है कि ये ना खुश रहते हैं। कोई आया मुस्कुराए और ऐसे माना दिल से, आर्टिफिशियल नहीं, जो अंदर की भाषा होती है वो वाइब्रेशंस में फैलती है, उसी से वाइब्रेशंस बनते हैं, उसी से वायुमंडल बनता है। तो आपने कैसा वायुमंडल बनाया है, कैसा वाइब्रेशन, वो आप पे निर्भर करता है। आप डिपेंडेंट नहीं हो किसी और के लिए। तो इसीलिए खुशी का माहौल आपको बनाना है। ओके, कि अगर आप सोचते हो कि आपको क्या मिला तो ही तो खुशी के वाइब्रेशंस फैलेंगे ना, तो जो भी आपके समीप आएगा वो ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगा। आपको ठाके लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल रहो लेकिन अंदर से खुश रहो। तो अंदर से खुश होना क्या होता है कि हर बात में जो भी बाबा ने ये दिया है वो नेचुरल समृद्धि में है ना आपके, उसको बार बार ऐसे उधेड़ना थोड़ा पड़ रहा है कि बार बार सोचना पड़, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। हो नहीं रहा, कुछ कर ही नहीं पा रही। मन ऐसे ऐसे विचार अगर आएंगे तो कहाँ से खुशी आएगी। उस पॉइंट से खुश हो ना जो आपको खुशी देता है, जो बाबा ने आपको अपने समीप लाया है। कितने सारे पॉइंट्स हैं, नेगेटिव उठाने के लिए भी बहुत सारे हैं, पॉजिटिव के लिए भी